हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका मैं पेपर एनालिसिस करूं। वेटेज सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस किस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 में। 2018 का ऑलरेडी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जब आपको एक्सप्लेन किया था सब्जेक्ट वाइज वेटेज, वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये वीडियो आपको इस तरह हेल्पफुल होगा कि जो टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जा चुके हैं आपको वो पता चल जाएगा। तो वो टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। और जो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज रहता है कि किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स के कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें आपके प्रायोरिटी 1 के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, प्रायोरिटी 2 के सब्जेक्ट्स होंगे एंड देन प्रायोरिटी 3 के सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो शिफ्ट 1 2016 में एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पेपर हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव सिविल की जो पोस्ट थी उनके लिए, अभी भी एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पोस्ट आई हुई हैं। और जो स्टूडेंट्स जूनियर मैनेजर सिविल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स भले हटाए गए हैं लेकिन जो सब्जेक्ट्स का वेटेज है कहीं ना कहीं वो लगभग सेम रहेगा, जो भी सब्जेक्ट्स सिमिलर हैं दोनों के सिलेबस में। सो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया सब्जेक्ट्स को। और 2016 में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, वहाँ पे टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस आने थे। ठीक है, तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल पेपर में 80 क्वेश्चंस आए थे। सो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई। तो बेसिकली इसमें आपको क्या कर पढ़ना है, आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़नी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 में, जिसमें जो टॉपिक्स कवर किए थे डीएफसीसीआईएल ने, उसमें एक्टिवेटेड कार्बन डिसइंफेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पर कैपिटा वाटर डिमांड में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या हमारी पर कैपिटा वाटर डिमांड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। क्लोरिनेशन के लिए हमारे कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं और कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, डीक्लोरिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्लश डाइजेशन में कौन सी स्टेजेस होते हैं, किसमें कौन से टेम्परेचर, कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे पूछे भी गए थे। एंड एरेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस, तो ये टॉपिक्स हैं जो पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ लें, और जो इन टॉपिक से सराउंडेड टॉपिक्स हैं उनको भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये जो वेटेज है ये 6/80 हो जाएगा इसका परसेंटेज, यानी 6 क्वेश्चन डिवाइडेड बाई 80 क्वेश्चन। सर्वेइंग में 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जो क्वेश्चंस थे कर्व एलिमेंट के क्वेश्चंस थे। बेसिकली जो हमारी कॉर्ड लेंथ है, हमारी मिड ऑर्डिनेट है, हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, उसमें जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल के साथ रिलेशंस हैं वो सारे आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ एरर यानी सिस्टमैटिक एरर, कंपनसेटिंग एरर्स, क्यूमुलेटिव एरर्स, इन सब के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल लेवलिंग से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टाफ रीडिंग देकर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास के बेसिक फंक्शनिंग और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, सर्वेयर कंपास की कैरेक्टरिस्टिक ये ऑलरेडी पूछी गई थी। रिवर्स कर्व का कैलकुलेशन पूछा गया था एंड स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला पूछा गया था। और टोटल जो न्यूमेरिकल्स थे वो 2 पूछे गए थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल रिवर्स कर्व का था और एक न्यूमेरिकल हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग का था। यहाँ पे ब्लू कलर और जो येलो कलर मैंने मार्क कर रखा है, इसमें जो आपके ब्लू कलर से मार्क है ये आपके प्रायोरिटी 2 सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर टोटल वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये आपका प्रायोरिटी 1 का सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कवर करनी है। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में भी 10-11 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस साल भी कहीं ना कहीं 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी 3-4 पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, जिसमें बेंडिंग मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन, स्ट्रेसेस की बेसिक डेफिनेशन, हमारी थर्मल स्ट्रेसेस की बेसिक रिलेशनशिप, शेयर स्ट्रेस का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था एक क्रॉस सेक्शन देकर, सिंपल बेंडिंग थ्योरी के एजम्पशंस, हुक्स लॉ क्या होता है उसके क्या एजम्पशन है, क्या रिलेशनशिप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स क्या होती हैं हमारी,
इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में हमारे क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, टॉर्जन अजम्पशंस और टेम्परेचर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग एक सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम देखें तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू स्टील जॉइंट्स, लैप जॉइंट्स, आपके डायमंड जॉइंट, जिगजैग जॉइंट्स, ठीक है। तो ये बट जॉइंट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी आपका प्रायोरिटी 1 का सब्जेक्ट है। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। अगर हम कंक्रीट को इससे अलग रखें तब, तो उसमें साउंडनेस टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेनफोर्समेंट की क्वालिटीज जो कि बेसिकली IS 456 में दी हुई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स, इनका क्लासिफिकेशन और इनके एग्जांपल्स, कौन सा रॉक किससे डराइव हो रहा है। सीमेंट के कंपाउंड जिसमें लाइट बेलाइट सेलाइट पढ़ते हो आप, ये बहुत अच्छे से कवर करें। ब्रिक अर्थ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस एंड कंपोजिशन से कहीं ना कहीं हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आजकल। IS 1071 में जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग था बेसिकली। IS 383 में एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रॉक फॉर्मेशन में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वेदरिंग के दौरान, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन में, वो आपको एक रॉक साइकिल पता होनी चाहिए। गुड क्वालिटी स्टोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इन सब टॉपिक, यानी स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, आपका एग्रीगेट्स हो गया, आपकी सीमेंट हो गई, आपके रॉक्स हो गए, आपके रेनफोर्समेंट हो गए, आपके एग्रीगेट्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आप अगर देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्डिंग मटेरियल्स में कवर करने हैं। सॉयल मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि प्रायोरिटी 1 सब्जेक्ट में है, और इसमें सॉयल मैकेनिक्स में आपको कई न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट आपको अगर 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आएंगे। बेसिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल फ्रेम किए गए थे 2016 में भी, 2018 में। जो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, उनके बीच की रिलेशनशिप्स के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसोलिडेटेड सॉइल्स आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड, अंडर कंसोलिडेटेड, उनमें क्या डिस्टिंक्शन होता है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए हमारा क्या ग्राफ होता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो गया, टाइम फैक्टर हो गया, इन सब की जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। टर्जागी थ्योरी के क्या अजम्पशंस हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट फुटिंग्स के साइज के लिए। इंडेक्स प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन, इससे न्यूमेरिकल पूछे गए। तो जो 6 न्यूमेरिकल थे इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे। अर्थ प्रेशर में लेटरल अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर के जो फॉर्म्स हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, उनकी बेसिक डेफिनीशंस, उनके जो डायग्रामेटिकली आपके ग्राफ्स हैं, जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रिलेशंस अमंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेशन ग्राफ्स, पैरामीटर एंड रिलेशनशिप, कॉजेज ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, इसमें मोहर कूलम रिलेशनशिप और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे शेयर स्ट्रेंथ को, तो ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग, को मैंने थोड़ा सा अलग किया था। 2 क्वेश्चन फाउंडेशन के पूछे गए थे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन से क्वेश्चंस पूछा गया था। डिफरेंट सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पाइल्स, यानी जो हमारी फ्रिक्शन पाइल है वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप इंड बेरिंग पाइल्स आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, फेंडर पाइल्स आप कहाँ यूज़ करते हो, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सैलो फाउंडेशन की डेफिनीशंस, डीप फाउंडेशन की डेफिनीशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, अगर देखेंगे तो टोटल ये कंक्रीट के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इस बार भी 8 to 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, अदर देन आपको अगर IS 456 अलग रखते हो, IS 456 के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, वो थॉरली पढ़ेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया है, 1+, जिसमें डेफिनीशन बेसिक पूछी गई थी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के एडवांटेजेस पूछे गए थे। तो आप पोस्ट टेंशनिंग में जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो ज़रूर करें। IS 1343 में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जो क्लॉजेज हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। RCC में बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन मेथड्स, लिमिट स्टेट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट स्टेट मेथड्स, ये सारे आपको पता होने चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेस रिलेशनशिप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो कंक्रीट है, जिसमें मॉडर्न कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आती है, पॉलीमर कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट, इन सब की बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट,
कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस पूछे गए थे, और टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो कि रिलेटेड टू मॉडर्न कंक्रीट है हमारे, एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल दोनों का पार्ट है। हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर टोटल देखें हाइड्रोलिक्स और ओपन चैनल फ्लो में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो रोटेशन ऑफ फ्लूइड से में जो जब हमारा फ्लूइड रोटेशन में रहता है तो प्रेशर वेरिएशन हमारा थ्रू आउट द डेप्थ कैसे रहेगा। अमाउंट ऑफ स्पिल्ड वाटर का एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। और टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आपके जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडो प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, जितने भी फ्लूइड होते हैं उनके एग्जांपल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन सारी आपको पता होनी चाहिए। एक ऑरिफिस डिस्चार्ज फार्मूला भी पूछा गया था। तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेसिकली वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, आपके बेसिक रिलेशनशिप्स के बीच में जो के से रिलेट करके न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो वो आपको इस अप्रोच से पढ़ाई करनी है इस पोस्ट के एग्जाम के लिए। हाइड्रोलॉजी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनस्टॉर्म पूछा गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पूछा गया था। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में आपका एक्यूक्लूड, आपका आर्टिशियन वेल्स, आपके एक्विफर, इन सब के एग्जाम्पल्स और बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे, जिसमें आपका इरिगेशन सिस्टम्स जितने भी स्प्रिंकलर सिस्टम है, आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इनकी आपकी बेसिक डेफिनेशंस, कौन किस मेथड को कहाँ और कब यूज़ कर सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या कौन सा सिस्टम कॉस्टली है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स में भी आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यहाँ पे सिलेबस में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लिखा है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ डैम्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल की थ्योरीज हैं वो, कैनाल अलाइनमेंट्स, ठीक है, ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड जो रिवर आपकी इरिगेशन सिस्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं तो जो आपके ये सिर्फ मैंने कलर नहीं किया है, ये आपके प्रायोरिटी 3 के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको येलो वाले सब्जेक्ट्स जो येलो कलर से कोडेड हैं उनको कवर करना है, बिकॉज दे आर मोस्ट पार्ट, और अप्रॉक्सीमेटली ये 40 से 50% वेटेज रखेंगे एक्चुअल एग्जाम में जो आपका होगा, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे ट्रैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये रेलवे की पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है। तो ये मान के चलिए आपको 8 से 10 से 11 क्वेश्चन आपको रेलवे इंजीनियरिंग के मिलेंगे, तो आपको थॉरली ये सब्जेक्ट कवर करना है। जो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, इसमें टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, टाइप्स ऑफ गेजेस, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, टाइप्स ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, लेआउट, डायमंड क्रॉसिंग्स हो गई, आपकी सीजर क्रॉसिंग हो गई। हॉलिंग कैपेसिटी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया था। मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होती है डिफरेंट रूट्स के लिए, यानी ट्रंक रूट्स हैं हमारे, एक ए रूट है, बी रूट है, सी रूट है, ठीक है। स्पीड कैलकुलेशन विद कैन डेफिशिएंसी से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। बकलिंग कैसे होती है रेलवे ट्रैक में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्यों होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक अलाइनमेंट्स हम कैसे फाइनल करते हैं, और डिफरेंट सुपर एलिवेशन फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला, इन सब से रिलेशनशिप आपके एग्जाम में सिंपली फॉर्मूला पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कैंट एफिशिएंसी की लिमिट्स क्या है, कैंट एक्सेस की लिमिट्स क्या है, कैंट की लिमिट्स क्या है, ठीक है। IS 456 के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो इससे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको आपको प्रायोरिटी 2 की जगह आपको इसको प्रायोरिटी 1 में ही रखना है, सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रुशियल पार्ट। यही सारे सब्जेक्ट्स आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो रेलवे इंजीनियरिंग और IS 456 ये आपको छोड़ना नहीं है, इसको प्रायोरिटी 1 में ही करना है, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें डिफरेंट वेरियस वर्क्स के लिए स्लम्प वैल्यूज पूछी गई थी, और ग्रेड क्लासिफिकेशन जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो आपको कवर करना है। ओपन चैनल फ्लो का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें हाइड्रोलिक जंप, स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेशन पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था एक ट्रेपोजाइडल चैनल के लिए। तो स्पेसिफिक एनर्जी प्लस एक हाइड्रोलिक जंप और प्लस आपका यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, और स्पेसिफिक एनर्जी की कैलकुलेशन, अल्टरनेट डेप्थ कैलकुलेशन, ये सबसे रिलेटेड टॉपिक आपको कवर करने हैं अपने पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से। तो 80 में से जो 16 क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल थे। इसका मतलब आप देखेंगे तो 20% न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव सिविल या जूनियर मैनेजर सिविल का एग्जाम होगा, एग्जीक्यूटिव सिविल में न्यूमेरिकल का जो वेटेज होगा वो इन माय ओपिनियन 15 to 20% हो सकता है,
और जूनियर मैनेजर सिविल के एग्ज़ाम में थोड़ा सा न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा रह सकता है, 20 से 30% तक न्यूमेरिकल का वेटेज हो सकता है। न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आएंगे, बहुत लेंदी नहीं आएंगे, केवल रिलेशनशिप और फॉर्मूलाज बेस्ड होंगे। सो आपको इस अप्रोच से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए, जब आप पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक्स को दिमाग में रख के पढ़िए, इनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़रूर कवर करिए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।